गुड इवनिंग, जोहार झारखंड। आज मैं बात करूंगा जेटेट 2012 जेटेट 2016 में पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। आप लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए अभी के हालात में। जेटेट मेंस की तैयारी करेंगे या आप लोगों की बहाली जेटेट के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बन रहा है उस पर होगा, उसका इंतज़ार करेंगे। तो मैं इन सभी कुछ बातों पर चर्चा करने वाला हूं, हमसे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बात करने वाला हूं जेटेट 2012 पास आउट और जेटेट 2016 पास आउट कैंडिडेट्स की। देखिए, आप लोग तो जेटेट पास कर चुके हैं, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं टीचर वैकेंसी की। अब देखिए, सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि हम नया नियमावली बनाने जा रहे हैं, नया नियमावली बनाने जा रहे हैं और नया नियमावली बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने हरी झंडी भी दे दिया है, कार्मिक विभाग के पास आप लोगों की फाइल है। जब नया नियमावली बनाया जा रहा है और पेपर में बार बार ये देख रहे होंगे कि अब टीचर की वैकेंसी जेटेट मेंस के बाद होगा, मतलब जेटेट पास आउट कैंडिडेट्स को जेटेट मेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये बार बार मीडिया में आ रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और नियमावली भी बन रही है, नया नियमावली। यदि मेरिट लिस्ट पर ही बहाली करने का होता तो मेरिट लिस्ट पर ही बहाली करने का होता तो नियमावली की आवश्यकता नहीं थी। जो पहला वाला नियमावली था उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बना देता, आवेदन मांग लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 99% चांस है कि जेटेट मेंस होगा, मीडिया के खबर के अनुसार। और जो नियमावली बनाया जा रहा है उसमें जो खबर आ रही है उसके अनुसार 99% चांसेज हैं कि आपका जेटेट मेंस होगा। देखिए, अदर स्टेट की हम बात करें तो आप देखिए, यूपी में जब आप यूपी टेट पास कर लेते हैं या सी टेट पास कर लेते हैं तो यूपी में टीचर बनने के लिए, यूपी में टीचर बनने के लिए वहाँ पर सुपर टेट होता है, वहाँ पर सुपर टेट होता है और सुपर टेट पास करेंगे उसके बाद वहाँ पर बहाली होता है टीचर में। तो ये कंडीशन औरों स्टेट में लागू है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई करने जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग तो पास आउट हैं, टेट पास आउट हैं, तो टेट की तो तैयारी आप करेंगे नहीं। तो मैं आप लोगों को जो सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए, जैसे जैसे आपकी समय बढ़ते जाएगी, नियुक्ति नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो आपके अंदर जो एबिलिटी था, जो आपके अंदर के जानकारी थी, वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे। आप सोचिए, 2012 वाले जो 2012 में जेटेट पास किए हुए हैं, उन लोगों की पढ़ाई 2012 के पहले ही छूट चुकी है। चूँकि आप बीएड किए या डीएलएड किए, उसके बाद टेट आपने क्लियर किया, तो आप उसके पहले ही रेगुलर पढ़ाई छोड़ चुके हैं। जैसे जैसे आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आपको भी पढ़ाई यानी जो जानकारी है वो छोड़ दे रही है, मतलब अब आपके पास जानकारी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में पढ़ना अब आपके लिए ज़रूरी हो गया है। यदि जेटेट मेंस होता है, यदि जेटेट मेंस होता है तो आप 1 महीने 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे। चाहे वह मैथ की बात हो, इंग्लिश की बात हो, साइंस की बात हो, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे। जब आप भूल गए हैं और उन चीज़ों को फिर से आप चाहेंगे कि 2 महीने में तैयारी कर लिया जाए, 1 महीने में तैयारी कर लिया जाए, तो संभव नहीं है। अब बात है कि हम यदि जेटेट मेंस की तैयारी करना चाहें, अभी सिलेबस नहीं आया है, अभी सिलेबस नहीं आया है, तो हम क्या पढ़ें। ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह आता है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या किसकी तैयारी करें।
तो मैं अन्य राज्यों में जो टेट के बाद एग्ज़ाम लिया जा रहा है, अन्य राज्यों में जो टेट के बाद एग्ज़ाम लिया जा रहा है, या फिर आप केवीएस की बात कर लें, केवीएस में जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के, मैं उनके आधार पर, उन सभी चीज़ों के आधार पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। ये आपके सिलेबस में हो सकता है, ये आपके सिलेबस में हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है मैं ये बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप 1 to 5 या 6 to 8 जिसकी भी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन हो जाएगा। देखिए विषय और टॉपिक्स, क्या विषय में क्या पढ़ना है। भाषा चाहे आप अंग्रेजी के हों, हिंदी के हों या उर्दू के हों, आपको एक भाषा चुनना पड़ेगा। तो इसमें आप व्याकरण और उस पर समझ मतलब जो अनुच्छेद टाइप पर लिखा, पैराग्राफ टाइप पर लिखा हुआ रहता है वो, तो व्याकरण आप इसका कंप्लीट करिए और इसका समझ को कंप्लीट करिए। साथ ही साथ गणित में जो सामान्य गणित है वो सामान्य गणित को आप कंप्लीट करके रखें, सामान्य गणित को कंप्लीट करके रखें। संख्या पद्धति हो गया, दशमलव वगैरह हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, फैक्टरिंग, सामान्य बीजगणित हो गया, ये सब जो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, जो आपने जेटेट में पढ़ा था, जो टॉपिक आपने जेटेट में पढ़ा था, वही सब टॉपिक जो 1 to 5 के मैथ में आता है, 1 to 5 के मैथ में जेटेट में आता है, आप उसे कंप्लीट करके रखें। उसके बाद आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस में जो दूसरे राज्यों में टॉपिक पूछा जा रहा है, मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ये दूसरे राज्यों में इन सभी टॉपिक्स पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है, तो संभवतः आपको ये सभी चीज़ें पढ़ने को मिल सकता है। इसी तरह से पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी की संरचना, यातायात और सड़क सुरक्षा, सौर प्रणाली, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ, ये सभी टॉपिक्स आ सकते हैं। मैं बार बार ये एक बात दोहरा रहा हूँ कि जो अलग अलग राज्यों में टेट के बाद टेट मेंस कहें या अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, तो उन जगहों पर सिलेबस यही है, जो अन्य राज्यों का सिलेबस है यही है। तो यहाँ पर भी जब लागू करेगा जेटेट मेंस को तो यही संभावित यही होगा। साथ ही साथ आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ने पड़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में ये सब हो गया। बाल मनोविज्ञान, सीडीपी से भी प्रश्न रहेंगे, सीडीपी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीडीपी भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षण पद्धति, टीचिंग एबिलिटीज, शिक्षण पद्धति, तो ये यहाँ पर ये कर सकते हैं। साथ ही देखिए ये तार्किक ज्ञान, रीजनिंग तो जरूर रहेगा। यदि जेटेट मेंस हुआ तो मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य जीके जीएस ये जरूर रहेगा, ये निश्चित रूप से रहेगा। तो आपको रीजनिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 2016 में बीएड या डीएलएड कंप्लीट करके जेटेट पास कर चुके हैं, मतलब उसके पहले सामान्य जो स्टडी आपका था, सामान्य स्टडी आपने छोड़ चुका है। या तो कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे, या यदि कोई दूसरा कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, केवल टीचर की सोच रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए भी छोड़ चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए बूंद बूंद से गागर भरता है, अभी से आप पढ़ने के लिए शुरू कर दें। रीजनिंग एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है,
तो आप रीजनिंग की तैयारी अभी से करें, तभी आप कर पाएंगे उसको। यदि आपका नोटिफिकेशन निकल भी जाए और 2 या 3 महीने का समय दिया जाए तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस आपका रहेगा कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाओ, अभी से लग जाओ। इसके बाद में बात करता हूँ, देखिए इसमें क्या करेंगे, रीजनिंग की कैलेंडर वगैरह जो होता है, घन श्रृंखला, ये डाइस वगैरह, वर्गीकरण, दिशाबोध परीक्षण, ये सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग, इन सभी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसको आपको कर लेना है। यदि आप इसी को केवल कंप्लीट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर 2 मंथ्स समय लग जाएगा रीजनिंग में केवल। तो देखिए यदि आपका जेटेट मेंस निकल जाता है और आपकी तैयारी पहले से कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, तो उस समय आप एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो उससे बचने के लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद में आपको सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर जरूर पूछेगा। करंट अफेयर के प्रश्न रहेगा ही रहेगा, और विशेष करके झारखंड के रिलेटेड करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करिएगा। झारखंड से रिलेटेड, झारखंड के करंट अफेयर, झारखंड का जीके जीएस, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ से प्रश्न आने के चांसेज आपके ज़्यादा हैं। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इससे संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। साथ में प्रबंधन और योग्यता, इसकी मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता हूँ ये रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन यदि समय आपके पास है तो इसको भी आप देखते जाना है, देख सकते हो। तो मैं एक रफ आइडिया आपको बताया कि अभी आपके पास खाली समय है, रात का 1 घंटा आप जेटेट मेंस की तैयारी के लिए अभी से लगा दो, अभी से लगा दो। देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग जेटेट मेंस से रिलेटेड यदि कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारा फ्री क्लासेज और फ्री अपडेट्स रहेगा जब तक कि पूरा क्लियर सिलेबस नहीं आ जाए। जब सिलेबस आ जाएगा उस समय से आप लोगों का पेड कोर्स स्टार्ट होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं इसको करने के लिए फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोग उस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग जेटेट मेंस लिखेंगे, जेटेट मेंस लिखेंगे और जेटेट मेंस लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। प्लीज़ कॉल नहीं करिएगा क्योंकि हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम इधर से आपको जब हम फ्री रहेंगे कॉल कर लेंगे। तो जेटेट मेंस लिख करके भेजेंगे। साथ ही प्ले स्टोर से एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य चीज़ों की तैयारी करने के लिए जैसे जेटेट हो गया, इसकी तैयारी करने के लिए या इससे रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पेड और फ्री दोनों चीज़ें मिलेगा। यदि फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं जेटेट वाले में, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप जेटेट की तैयारी, जेपीएससी की तैयारी, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी या कुछ भी तैयारी आप कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लें और एसबी एग्ज़ाम क्लासेज से सेव कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर शुरुआत करेंगे। देखिए हम सबसे पहले रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। यदि रीजनिंग आप पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, एकदम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू, जय हिंद।